भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारत की आबी जाहिरियत से सतलुज में एक और बड़े आबी रेले का खदशा। भारत ने सतलुज में हरीके और फिरोजपुर से नीचे हाई फ्लड अलर्ट जारी किया। भारतीय हाई कमिश्नर ने फ्लड अलर्ट से मुतालिक आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज और दीगर मुतालिका इदारों को आगाह कर दिया। सैलाब का बड़ा रेला दरियाए चनाब में शामिल। हेड पंजनत के मकाम पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी का बहाव 4,89,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में भी मुसलसल इजाफा। पाकपतन में बाबा फरीद पुल के मकाम पर 1,50,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। हेड त्रीमू बैराज पर पानी की सतह बुलंद 5,37,000 क्यूसिक हो गई। गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह बुलंद। $25,111 के करीब टोटल रेस्क्यू ट्रिप्स हैं। ये हमारी तारीख का सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशन है। टॉरेंशियल रेंज हैं, इनमें भी सबसे जो वर्स्ट हिट जिले थे वो गुजरात और सियालकोट थे। सैलाब से 41 लाख अफराद मुतासर और 56 जांबाक हुए। 20 लाख मुतासरीन और 15 लाख मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। पंजाब में तारीख का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं आइंदा 24 घंटे में पंजनत पर पानी का बहाव 6.5 लाख क्यूसिक होगा। सिंधनाई की वजह से खानेवाल, झंग, टोबा टेक सिंह और मुल्तान में सूरत हाल तशवीशनाक रहेगी। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। जलालपुर, पीरवाला, शोरकोट, वजीराबाद में बारिश। रनाला, खुर्द और कमालिया में बादल बरस पड़े। सिंध के शहरों उमरकोट और थरपारकर, नौशहर फिरोज में बारिश। महकमे मौसमियात की 11 सितंबर तक सिंध के कई शहरों में तेज बारिश की पेशगोई। कराची में आज शाम से जुमेरात तक वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने अगले 2 दिन इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर को पाक फ़ज़ाइया का खिराजी अक़ीदत। कराची में शहीद की कब्र पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम फ़ज़ाइया पर पैगामात। सदर ज़रदारी ने कहा पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक बुनियानुल मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। कौम को पाक फ़ज़ाइया के जवानों की सलाहियतों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया के शहदा की कुर्बानियाँ तारीख का रोशन बाब हैं। पाक फ़ज़ाइया ने 1965 की जंग में मुल्क का भरपूर दिफा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है फ़ज़ाइया की बहादुरी और कुर्बानी की बदौलत पाकिस्तान की फ़िज़ाएं महफूज हैं। यौम शहदा कुर्बानी, हौसले और पेशा वराना सलाहियतों की अलामत है। मार्का हक बुनियानुल मरसूस में कामयाबियाँ एयरफोर्स की सलाहियत और अज़्म का सबूत हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा हम अपने शहदा के मकरूज़ हैं, उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स तेज़ी से बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में अपने मिशन पर पूरी यकसुई से कारबंद है। एयर चीफ ने कश्मीरी अवाम से भी यकजहती का इजहार किया। ISPR के मुताबिक यौम फ़ज़ाइया मुल्क भर के तमाम PAF बेसिस पर अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। यौम दिफा और शहदा पर पाक फ़ज़ाइया का नया नगमा शाहीन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीम बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद ड्यूटीज 1 जुलाई 2020 से मौसर होंगी। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर को भेजा गया था। चीनी ग्रांट से चलने वाले मंसूबों पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लागू होने पर कानूनी वजाहत के लिए बिल मंजूर किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुक बन गया है और ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क अमिट की बरतानवी सहाफ़ी पीरियस मॉर्गन के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात भारत के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए।
भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने जाहिर हो गया। इसी वजह से हम पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी बरकत अदबी शो में मेहमान थी। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में मजमून में बताया, भारत और अमेरिका के दरमियान खलीज वाज़ेह हो गई है। शो में मार्क कमेट ने भारत की ट्रंप की धमकी के सामने ना झुकने वाली पोजीशन को तकब्बुर करार दे दिया। बलूचिस्तान अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। सूबे के अवाम का ताउन काबिल तहसीन है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरअमन इज्तिमात ने दुनिया को मस्बत पैगाम दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारे शानदार कारकर्दगी पर तारीफ के मुस्तहिक है। इंटरनेट की वक्ती बंदिश और रैलियों को महदूद करना बरवक्त और दानिशमंदाना फैसला था। इंटरनेट इंसानी जानों से ज्यादा अहम नहीं, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान को PTI से निकाल दिया गया। मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया। हाजी गुलबर खान पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोटिंग का इल्जाम है। नोटिफिकेशन में कहा गया, हाजी गुलबर खान ने PTI का नाम, झंडा और ओहदा इस्तेमाल किया तो कार्रवाई होगी। मुनहरिफ रुकन असेंबली राजा आजम खान और राजा जलाल हुसैन, राजा नासिर, फजल रहीम समेत 13 मेंबरान को भी शो कॉज जारी। नवाबशाह में दौलतपुर बाईपास के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। मुसाफिर कोच मुल्तान से कराची जा रही थी। जेकबाबाद में डाकुओं की मुसाफिर कोच पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है, डाकुओं ने मुसाफिरों से लूटमार के बाद मुजाहमत पर फायरिंग की। मुसाफिर कोच कोयटा से पंजाब जा रही थी। गजा पर इसराइली हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 67 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ का कहना है, गजा में 5 लाख बच्चों समेत 10 लाख अफराद जबरी बेदखली का शिकार हैं। बच्चों के लिए गजा में जीना मुश्किल होता जा रहा है। सेव द चिल्ड्रन इदारे का कहना है, गजा बच्चों के लिए खतरनाक हो चुका है। औसतन हर घंटे 1 फलस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। 2 साल से जारी जंग में अब तक 20,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश रुक गई। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है, मुत्तहदा अरब इमारात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश तक कर दी है। इसराइली वजीर आज़म ने हुकूमती एजेंडे से मगरबी किनारे के इल्हाक का मामला निकाल दिया। मुत्तहदा अरब इमारात ने खबरदार किया था, मगरबी किनारे के इलाके का इसराइल में जम करने का इकदाम इब्राहिमी मुआहदे को खतरे में डाल सकता है। इसराइली महासरा तोड़ने के लिए ग्लोबल समूद फ्लोटेला गजा जाने के लिए तैयार। काफिला बुध को रवाना होगा। ग्लोबल समूद फ्लोटेला ट्यूनिस पहुंच गया। फ्लोटेला का मकसद इसराइली महासरा खत्म करके गजा तक इमदाद पहुंचाना है। जहाज़ों पर डॉक्टर्स, वकला, कारकुनान और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सवार। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर का एजाज, ASP शहरबानो नकवी एशिया सोसाइटी की फेलोशिप के लिए मुंतखब। ASP शहरबानो को एशिया 20 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप क्लास ऑफ 2025 के लिए मुंतखब किया गया। IG पंजाब की शहरबानो नकवी को मुबारकबाद। कहा, ASP शहरबानो जैसी बासलाहियत अफसरान पुलिस का असासा हैं। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल मुसलसल दूसरी बार आलमी नंबर 1 बेलारूस की एरिना ने जीत लिया। साबालेंका के फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी अमेंडा को शिकस्त दी। फतह के साथ साबालेंका रवां साल पहला ग्रैंड स्लैम जीतने में भी कामयाब हुई। मेंस फाइनल में आज याग सनर और कार्लोस अल्काराज का मुकाबला होगा। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पुर्तगाल का टॉप शो। पुर्तगाल ने आर्मीनिया को 5-0 से हरा दिया। स्टार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। फिलिक्स ने 2 और कंसेलो ने 1 गोल स्कोर किया। मैच से पहले डियागो जोटा और उनके भाई को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खामोशी इख्तियार की गई।
पुर्तगाली फुटबॉलर उनके भाई कार हादसे में इंतकाल कर गए थे।